हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदिका चिराग ब्लॉग्स। व्लॉग्स। सो दोस्तों, आज हम एक ऐसा व्लॉग लेकर आए हैं जिसमें हम आपको शो करने वाले हैं कि हमारा जो टोडलर है, हमारा जो बेबी बॉय है, उसके साथ हमारा डेली रूटीन कैसा रहता है, हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे डेली रूटीन के जो काम रहते हैं, इनके किचन के, घर के और मेरा जो ऑफिस का काम होता है वर्क फ्रॉम होम सम टाइम, उसको हम कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो ये वीडियो वो पेरेंट्स बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो हमारी स्टेज में है, जिनका 1.5 साल से 2 साल के बीच का टोडलर है। और गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है क्योंकि मुझे पता है वासु पूरा दिन भर इतनी एक्टिविटीज़ करता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है। और आप उसमें देखोगे कि वो अभी सिर्फ 20 मंथ्स का है, पर बहुत सारे टास्क हैं जो अपने वो खुद से करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और वासु के बहुत सारे क्यूट और फनी मोमेंट्स को इन्जॉय करें। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होने वाला है, तो आप लास्ट तक देखिएगा और इस ब्लॉग को इन्जॉय करिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्विच बंद करो। वेरी गुड, वेरी गुड। बस तो दोस्तों, हमने वासु को थोड़ा फ्रेशन अप करवा दिया है और वेदिका ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है। और मैं थोड़ा अपनी ग्रीन टी लूँगा अब। इतने वासु थोड़ा चिल आउट करेगा। आप देख रहे हो, इन्हें सुबह ही सुबह पापा के पर्स पे अपना धावा बोल दिया है। वासु, क्या कर रहे हो ये? हाँ, हाँ, दो दो दो। दोस्तों, एक गरम गरम सुबह सुबह मॉर्निंग टी बन रही है, अदरक वाली। ये है पनीर। आज लंच में हम पनीर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। मतलब मैं नहीं, वेदिका बनाने वाली है। तो दोस्तों, आज सैटरडे है और सैटरडे का दिन हमारा थोड़ा रिलैक्स वाला रहता है। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और थोड़ा ब्रेकफास्ट हम लाइट करने वाले हैं क्योंकि हम लंच प्रॉपर करेंगे आज पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो हमारे ब्रेकफास्ट में है कुछ बिस्किट्स, नमकीन बिस्किट्स। ये वासु के लिए है भुना हुआ पनीर। और वासु के लिए ये है मिल्क। बाकी ये मखाने हैं, नमकीन है, ये पीनट्स हैं भुने हुए, और वो कुछ रस। तो ये हमारा आज का लाइट ब्रेकफास्ट होने वाला है और फिर हम दोपहर में प्रॉपर लंच करेंगे। ये भाई साहब अपने मील को छोड़कर, अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को छोड़ के सब कुछ करते हैं। हमें इनके पीछे पीछे बहुत भागना पड़ता है इन्हें कुछ खिलाने के लिए। वेरी गुड। कैमरे के सामने पापा को झूठा साबित कर दिया। वेरी गुड। वेरी गुड। मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो ये किचन में ही आता रहता है मेरे पास खेलने के लिए। और थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प भी करने की कोशिश करता है, जो इसे लगता है कि मेरी हेल्प हो रही है। बस बस। वो ढक्कन उठाओ, पहले ढक्कन उठाओ। फोन दो, फोन दो, ढक्कन उठाओ। थैंक यू माय बेबी, बाय। कप रखने आए हो? दूध पी लिया? पी लिया? लाओ यहाँ रख दो, सिंक में रख दो, सिंक में रख दो। ऊपर देख के रखो, ऊपर देख के, हाँ रखो, यहाँ पे रखो।
तो गाइस ये वासु डस्टिंग क्लॉथ लेके आ गया है और ये घर के फर्नीचर की डस्टिंग करेगा। अब ये मैं और चिराग जैसे ही हमें जिसको मौका मिलता है वो घर की डस्टिंग कर देते हैं, तो ये हमें बिल्कुल हर चीज़ में कॉपी करता है और जैसे जैसे हम डस्टिंग करते हैं वैसे वैसे ही कर रहा है। क्या कर रहे हो? हाँ, इसे नहीं निकालते, ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो काम आता है ना ये। गंदी बात कर रहे हो, बहुत गंदी बात है ये, सारे ब्रश गंदे कर रहे हो तुम। वापस रखो, सब समेट के रखो। ट्रैवलिंग के टाइम पे काम आता है ना ये। वेरी गुड। ऐसे यहाँ पे थोड़ा साइड में कर दो और रखो। रखो। तो गाइस अब वासु के नहाने का वक्त हो गया है और मोस्टली तो चिराग ही नहलाते हैं। उस टाइम में मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। हम उसे ब्रश करवाते हैं। पहले हम उसे ब्रश में पेस्ट लगा के देते हैं, थोड़ा उसे खुद ही करने देते हैं 10-15 सेकंड। उसके बाद फिर हम उसे ब्रश करवाते हैं। ये हम इसलिए ऐसे करते हैं कि जिससे उसकी हैबिट डेवलप हो जाए ब्रश करने की। अभी चिराग वासु को नहला रहे हैं, उसके बाद मैं उसे ये पहनाऊँगी और हम पूरा दिन उसे डायपर फ्री रखते हैं। तो बस उसकी नेकर, यहाँ पर कोई डायपर नहीं है, आप देख सकते हैं, और जिससे उसकी थोड़ी टॉयलेट ट्रेनिंग हो सके। तो गाइस जब वासु नहा लेता है तो मैं एटलीस्ट उसे हाफ एन आवर अपने साथ उसका टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं उसके पैरों की मालिश करती हूँ, उसे अच्छे से लोशन लगाती हूँ। और जब से वासु 1 महीने का हुआ है उसके बाद से लगातार मैं उसकी कंटिन्यूस मालिश करती आ रही हूँ और इससे उसको काफ़ी रिलैक्स भी मिलता है और हमारा थोड़ा क्वालिटी टाइम भी साथ में स्पेंड हो जाता है। तो गाइस वासु नहाने के बाद काफ़ी थक जाता है तो वो एक नैप लेता है। वासु, पापा गए नहीं और आप लैपटॉप खोल के बैठ गए हैं? इतनी खुशी, इतनी खुशी है? कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो? पापा की सारी प्रोग्रामिंग तुम कर दो एडवांस में, ठीक है? फिर कमिंग वीक पूरे वीक एंजॉय करेंगे। सारा काम एडवांस में कर दो पापा का। लैपटॉप मत खराब कर देना यार, बस। बंद करो लैपटॉप, बंद करो। करो, बंद करो इसी तरह। वाह, करो करो। वेरी गुड, होशियार बच्चा। खोलो लैपटॉप, खोलो 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 खोलो, यहीं से खुलेगा, खोलो, ट्राई। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग। क्या हुआ? 10 मिनट डालूंगी। तो गाइस आज खाने में मैंने बनाया था मटर पनीर और कैरेट और बीटरूट का रायता, रोटी और चावल। हम कोशिश करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं हम वासु को वही खिलाएं क्योंकि वो 20 मंथ्स का हो गया है। 1 ईयर तक हमने उसे कोई सॉल्ट और शुगर नहीं दिया था, बट आफ्टर 1 ईयर हमने उसे टेबल फूड शेयर करना शुरू कर दिया था। पर उसको खाना खिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। उसको खाना खिलाते खिलाते ही हमारा सारा खाना कंज्यूम हो जाता है। एक एक बाइट के लिए हमें उसके पीछे भागना पड़ता है। वो खेलते खेलते ही खाना खाता है। प्रेयर कर रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ। इवनिंग में प्रेयर टाइम हो रहा है तुम्हारा। जय 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 जय। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं कर्मे देवा प्रकारेषु सर्वदा। गाइस ये वासु प्रेस करते हुए प्रेस कर रहे हो तुम हैं? घर के काम करते हो तुम?
अब इसने फ़ोन देख लिया, प्रेस छोड़ के आ रहा है। आए लो, टी शर्ट गंदी हो गई है, क्या करोगे इस टी शर्ट का? तुम्हें पता है ना क्या करना है? थोड़ा सा और खोलो ढक्कन। वेरी गुड, वेरी गुड, गेट बंद कर दो। ओके। तो गाइस इवनिंग में मैं और चिराग मेक श्योर करते हैं, या तो हम दोनों या हम में से जो भी फ्री है, या तो चिराग जी अगर डिनर प्रिपेयर है तो मैं, और अगर डिनर प्रिपेयर नहीं है तो चिराग जी अकेले, या अगर हम दोनों फ्री हैं तो हम दोनों ही इसे पार्क में लेकर ज़रूर जाएं, जिससे पूरा दिन अगर ये घर में रहता है तो फिर ये बोर ना हो जाए, इसको थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट भी मिले और बच्चों से मिले, उनके साथ खेलें। और मैंने ना वासु में एक बात और नोटिस करी है, शायद पिछले 15 दिन से ये मुझे कुछ कैरी नहीं करने देता। ये जो इसके हाथ में पॉली है ये मैं पकड़ कर आई थी, अगर मैंने कुछ पकड़ा हुआ है जो हल्का है तो ये मुझसे ले लेता है, और अगर कुछ हैवी सामान मैंने पकड़ा हुआ है तो ये मेरे हाथ से लेकर चिराग जी को दे देता है, और मैं बिल्कुल फ्री हैंड से चलती हूँ। ये सामान मुझे कभी भी कुछ कैरी नहीं करने देता। तो गाइस थोड़ी देर अराउंड 30 to 45 मिनट वासु को पार्क में घुमाने के बाद हम लोग उसे बाइक पे या कार में एक राइड के लिए ले जाते हैं, अराउंड 10 to 15 मिनट्स, जो वो काफ़ी इन्जॉय करता है। चलो। वासु कैसा लगा चबड्डू खा के? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। वो तो पापा के साथ चबड्डू तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। तो गाइज आज मैं और चिराग पार्टी कर रहे हैं, पर वासु के डिनर के लिए हमने पनीर रखा है, उसे हम पनीर खिला रहे हैं। पनीर खा रहे हो? इरिटेट हो गया कैमरा देख के। चलो ठीक है, मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। रख के आओ। रख के आ रहे हो क्या? बेड कहाँ रखते हैं इसे? तुम्हें पता है कहाँ रखते हैं? आओ, कहाँ रखते हैं इसे? यहाँ रखते हैं इसे। रख दो। मम्मा हेल्प कर दे थोड़ी सी। वेरी गुड। अब गेट बंद कर दो। आओ, करो, हल्के से करो, हाथ हटाओ। हाँ, हटो। वेरी गुड। रखो इसमें, रखो स्पाइडरमैन। वेरी गुड। स्पाइडरमैन भी। वेरी गुड। तो गाइस यही था वासु का पूरे दिन का रूटीन, और इससे मैं एक दो बातें और कंक्लूड करना चाहूँगी। एक तो ये कि वासु अगर कुछ भी करना चाहता है तो हम उसे वो चीज़ करने देते हैं, बट हम उसके ऊपर केयरफुल वॉच रखते हैं, इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज़ को फिर 2-3 बार ट्राई किया परफेक्टली करने लग जाता है। सेकंड चीज़ ये कि हमने उसके जितने भी टॉयज़ हैं वो उसकी रीच में रखे हुए हैं, मतलब वो जो भी जिस भी टॉयज़ के साथ खेलना चाहता है वो उन्हें आराम से निकाल लेता है। तो गाइज़ वासु जस्ट अभी 20 मंथ्स का है, और वो मतलब जब वो 1.5 ईयर का था तब से हमने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी थी। तो अभी हम इस टाइम पे आ गए तो हम थोड़ा थोड़ा उसे अब रियलाइज़ होने लग गया है, तो वो 100% टॉयलेट ट्रेन तो नहीं है, पर वो हाँ 100% पॉटी ट्रेन हो गया है, उसको पॉटी आती है, तो वो वॉशरूम में जाकर सीट पर बैठ के ही करता है। हमने उसके लिए एक प्रोडक्ट मंगाया था, और ये हम अटैच कर देते हैं सीट पर, और वो उस पर आराम से बैठकर फ्रेश हो जाता है। और यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का टाइम है, और उसमें अकेले मदर को ही सब बच्चे को संभालना पड़ता है, बट थैंकफुली चिराग का वर्क फ्रॉम होम रहता है मोस्टली, उन्हें बहुत ही कम ऑफिस जाना पड़ता है, तो उनका भी जो वासु की पेरेंटिंग में है उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट है, और इस वजह से ही मुझे ऐसा फील होता है कि वासु बहुत हैप्पी किड रहता है, वो हमेशा खुश ही रहता है, बहुत ही कम टैंट्रम शो करता है,
और मे बी हमने उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 कर रखा है। ऐसा है कि उसे ये पता है कि मोबाइल है, इससे फ़ोन पे बात होती है, पर वो मोस्टली वीडियोस नहीं देखता है। कभी कभी हम उसके लिए टीवी पे चला देते हैं राइम्स वगैरह, और एक बहुत अच्छा चैनल है जिसमें मंत्र वगैरह सिखाते हैं बच्चों को, तो वो सब हम उसे सुनवाते हैं वंस इन अ वाइल। उसके लिए भी वो बहुत एडिक्टिव नहीं है, बहुत ज़िद नहीं करता, बट हाँ हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों उसकी पेरेंटिंग में 100% इन्वॉल्व रहें। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।